किसी भी देश के लिए वहाँ की शिक्षा बहुत अहमियत रखती है। और आज का जो युग है, ये युग है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी का, और इस युग में शिक्षा बहुत अनिवार्य हो चली है। कई कारणों से शिक्षा का महत्व है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे देश यानी कि हमारे भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, तो आपको सुनकर के कैसा लगेगा? मैं जानती हूं कि इस देश के नागरिक होने के नाते ये बात बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो आंकड़े आए हैं, ये आए हैं शिक्षा मंत्रालय के। शिक्षा मंत्रालय की एक संस्था है जिसको आप UDISE के नाम से जानते हैं। शिक्षा मंत्रालय की इसी संस्था के द्वारा भारत के जितने भी विद्यालय हैं या जितने भी छात्र हैं, स्कूल जाने का पंजीकरण आदि आदि, इन सब के बारे में रिसर्च किया जाता है और एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। और इन्हीं के दी गई रिपोर्ट के अनुसार या दिए गए आंकड़ों के अनुसार कुछ तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहती हूँ। जैसे कि क्या है वो तथ्य? तो यहाँ पर सबसे पहला जो तथ्य है वो ये है कि 2023-24 में, कब? 2023-24 में 37 लाख रजिस्ट्रेशन स्कूली शिक्षा में क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। यानी कि 37 लाख रजिस्ट्रेशन 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना से कमी पाई गई है। यानी कि स्कूली शिक्षा में क्या आ गई है? गिरावट आ गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में भारत जैसे देश में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, और बिना शिक्षा के अगर हम हमारे देश की बात करें तो थोड़ा सा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और इस दौर में शिक्षा में कमी आना मतलब कि कहीं ना कहीं ये देश के भविष्य के साथ हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्हीं आंकड़ों में आप देखेंगे कि भारत में 2023-24 के दौरान स्कूलों में पंजीयन कराने वाले जो छात्र हैं, उनकी संख्या में 37 लाख की कमी दर्ज की गई है। कितने लाख? 37 लाख की कमी दर्ज की गई है। मेरा कहना तो यह है कि एक भी कमी दर्ज नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो आंकड़े कह रहे हैं कि 37 लाख की कमी दर्ज की गई है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय के जो ये UDISI का जो डाटा है, इसके अनुसार 2023-24 में जो दाखिला लेने वाले छात्र हैं, उनकी संख्या में 25.17 करोड़ रही थी, और 23-24 में ये घटकर कितनी हो गई है? 24.80 करोड़ हो गई है। तो हमको काफ़ी अंतर दिख रहा है। जबकि स्कूली शिक्षा में और गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा इतने सारे अभियान चलाए गए हैं शिक्षा से संबंधित कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। सर्व शिक्षा अभियान हो गया है ना, स्कूलों में पोषण अभियान हो गया। तो विभिन्न सारे अभियान चलाए गए हैं ताकि माता पिता जागरूक हो और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। तो ये आंकड़ा तो बढ़ता जाना चाहिए, लेकिन ये आंकड़ा कम हो रहा है, जो कि भारत के लिए एक चिंताजनक विषय है। इसके अलावा और भी कई आंकड़े हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें लड़कियों की संख्या 16 लाख और लड़कों की संख्या 21 लाख कम हुई है। बात समझ में आ रही? लड़कियों की संख्या में कितनी कमी आई है? 16 लाख की। लेकिन लड़कों की संख्या में कितनी कमी हो गई है? तो 21 लाख की लड़कों की संख्या में कमी हो गई है। इस आधार पर आप समझ रहे हैं कि हमारा देश कहां जा रहा है। ये अच्छी बात है कि लड़कियां कम हुई हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि लड़के कम हुए हैं, है ना। तो ये चीज बिल्कुल भी हमारे देश के लिए सही नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्कूलों में दाखिला लेने वाले कुल छात्रों में करीब 20% कौन से हैं? अल्पसंख्यक रहे हैं, है ना। और इन अल्पसंख्यकों में 79.6% मुस्लिम, 10% ईसाई, 6.9% सिख, 2.2% बौद्ध, 1.3% जैन और 0.1% पारसी थे।
ये अपनी अपनी संख्या के अनुसार इनका आंकड़ा सफिशिएंट है कि अल्पसंख्यक में लगभग देखा जाए तो मुस्लिम आबादी जो पढ़ने मतलब इनकी गरीबी की वजह से या और अन्य कारणों की वजह से जो पढ़ाई से पिछड़ी हुई रहती थी, उनका आंकड़ा आप थोड़ा सा बढ़ता हुआ पाएंगे। अन्य और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनका आंकड़ा भी आपके सामने है, फिर भी अगर देखा जाए तो कम ही है, इनमें भी बढ़ोतरी होना अनिवार्य है ना। तो अब जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा आपके सामने है। अगली बात क्या है कि ये जो यूडीआई ऐसी है संस्था है, हालांकि इसका पूरा जो नाम है वो है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये जो है ये क्या करती है, देश के सिर्फ 57% स्कूलों में ऐसे कंप्यूटर है जो वर्किंग कंडीशन में है। ये बता रहा है, ये आंकड़ा दे रहा है कि स्कूलों में जो हम कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट लेकर के आ गए हैं, स्कूलों में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे छोटेपन से कंप्यूटर के बारे में जाने, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है, डिजिटल युग है। इस डिजिटल युग में अगर हम शुरुआत से या स्कूली शिक्षा से बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा नहीं देंगे तो समस्या आ सकती है आने वाले समय में। तो उस आधार पर आप देखेंगे तो अभी भी सिर्फ 57% स्कूलों में ही कंप्यूटर है। और कंप्यूटर भी कैसे है, उस मतलब किस टाइप के है, तो वर्किंग कंडीशन में सिर्फ 57 है, यानी कि कई स्कूलों में होंगे भी लेकिन वो उसका कोई यूज नहीं होता होगा, कोई काम नहीं होता होगा। ठीक है, तो ये भी एक आंकड़ा आपके सामने है। साथ ही आपसे क्या कह रहा है कि 53% जो स्कूल है वहां पर इंटरनेट की सुविधा है। सिर्फ 53% स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा है। अन्य और जो बाकी बचे हुए स्कूल है, आधे देखा जाए तो आधे स्कूलों में है, आधों में तो है ही नहीं, है ना। तो इंटरनेट भी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। बिना इंटरनेट के स्कूल लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। और एक बच्चे को अब डिजिटल शिक्षा देने के लिए इंटरनेट भी जरूरी है, कंप्यूटर भी जरूरी है, जो कि सिर्फ आधा आंकड़ा ही बयां कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 90% से अधिक जो स्कूल है उनमें बिजली भी है, शौचालय जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो है। ठीक है, ये 100% होना चाहिए आंकड़ा, 90% है। ठीक है, भारत जैसे देश में जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बनने जा रहा है, हालांकि अभी हम हर किसी क्षेत्र में 100% की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़े थोड़े से चिंताजनक है ना। इनमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। और ये आंकड़े कहीं और के या किसी प्राइवेट संस्था के नहीं है, बल्कि स्वयं शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े। आगे और देखेंगे आप इन्हीं आंकड़ों में, तो जो प्री प्राइमरी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब एक प्राइमरी होता है, एक प्री प्राइमरी, उससे पहले जो 1 साल के लिए बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। जैसे सामान्य स्थितियों में अगर हम आंगनबाड़ी जैसे स्कूलों की बात करें, आजकल बच्चे 2 साल के होते हैं, 2.5 साल के होते हैं और माता पिता उनको स्कूल भेजने लगते, कहते प्ले स्कूल भेज रहे हैं। आजकल प्ले स्कूल का चलन चला है, कहते हैं कि प्ले स्कूल भेज रहे हैं। प्ले स्कूल क्या, यही होता है प्री प्राइमरी स्कूल। तो ये जो प्री प्राइमरी स्कूल है, इनमें नामांकन बढ़ गया है ना। जब हमको बच्चों को पढ़ाना है तब हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हमको उनको खेलने कूदने देना है तब हम उनको स्कूल भेज दे रहे हैं। इतनी छोटी सी आयु में बच्चों पे इतने जल्दी बोझ नहीं डाला जाना चाहिए मेरे अनुसार, है ना। कम से कम 3 वर्ष तक उनको अपना बाल मन बने रहने देना चाहिए, उनको अपना बाल मन रूप से विकास करने देना चाहिए। 3 साल के बाद ही पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में डाले तो ज़्यादा बेहतर है। आगे देखेंगे कि ये जो प्री प्राइमरी है, इनमें 29 लाख का क्या हुआ है, इजाफा, यानी 29 लाख पिछले साल की तुलना में ये बढ़ चुके हैं प्री प्राइमरी स्कूल में भेजने वालों में। स्कूलों में करीब 29 लाख की क्या हुई है, प्री प्राइमरी में बढ़त हुई है। 2022-23 में प्री प्राइमरी में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या 1.01 करोड़ थी, जो 2023 में 1.30 करोड़ को पार कर गई है। साथ ही स्कूलों की संख्या 2022-23 में कितनी थी, 14.66 लाख थी, जो कि 5,782 की बढ़ोतरी के साथ 2022-23 में कितनी हो गई है, 14.71 लाख हो गई है। ठीक है, तो ये बात तो अच्छी है कि स्कूलों की संख्या में क्या हुई है, पिछले साल की तुलना में, पिछले वर्ष के तुलना में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो ये चीज अच्छी है, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में क्यों कमी आ गई। जब स्कूल की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो बच्चों की संख्या में क्यों कमी आ गई, ये सोचने वाला सवाल है। ठीक है, अगला है स्कूलों की संख्या में गिरावट के कई कारण है। हालांकि ये बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन उस स्तर पे नहीं हुई है
जिस दर से और पहले हुआ करती थी। तो ये जो गिरावट आई है इसके कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण ये है कि कई राज्यों में निजी और सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। ठीक है, ये जो दर में इसकी गिरावट आई है, बढ़ोतरी की, उसका सबसे बड़ा कारण है कि कई राज्यों में निजी और सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। और ये भी एक कारण हो सकता है कि जो प्राइमरी स्कूल्स है उनमें जाने वाले बच्चों की जो संख्या उसमें क्या आ गई है, गिरावट आ गई है। ठीक है, अगला डाटा आपसे ये कहता है कि ये जो माध्यमिक स्तर पर बड़ी संख्या में छात्रों ने पढ़ाई भी छोड़ी है। माध्यमिक स्तर यानी कि जो आपका 5th के बाद जो 8th तक का जो आपका स्तर रहता है उसी को आप माध्यमिक स्तर कहते हैं। तो उस माध्यमिक स्तर में बड़ी संख्या में छात्रों ने क्या छोड़ दी है, पढ़ाई छोड़ दी है। यह भी काफी चिंताजनक विषय है कि थोड़ा सा 2, 4, 5 साल पढ़ने के बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ रहा है। भारत जैसे देश में जहां शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है वहां ऐसे बच्चों का पढ़ाई छोड़ना उचित नहीं है, जबकि सरकारें इतनी योजनाएं लेकर के आ रही है। स्कूल छोड़े छात्र, इसके लिए सरकारें इतना काम कर रही है। क्या हम ये सवाल उठा सकते हैं कि वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ नहीं पहुंच रहा है? क्या इसके कारण हो सकते हैं? योजनाएं कहां तक सफल हो पा रही है या अधिकारी कहां तक योजनाओं को ले जा पा रहे हैं? ये कई सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं इन रिपोर्टों के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेशनल लेवल पर UDI-SE में पंजीकृत कुल छात्रों में 26.9% छात्र सामान्य, 18% अनुसूचित जाति के और 9.9% अनुसूचित जनजाति और 45.2% अन्य पिछड़ा वर्ग से है। और यहाँ पर नेशनल लेवल पर UDI में पंजीकृत कुल छात्र, ये वही चीज आ गई है यहाँ पर फिर से, है ना। तो इसको आप कट कर दीजिएगा, इतना रखिएगा। बात वही है कि नेशनल लेवल पर आप देखेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार जो छात्र रहे हैं वो 26.9% सामान्य वर्ग के हैं, इसमें 18% अनुसूचित जाति और 9.9% अनुसूचित जनजाति, जबकि 45.2% कहाँ से है, अन्य पिछड़ा वर्ग से। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है आपके सामने, इन पर आप गौर करिएगा और अपनी शिक्षा व्यवस्था को टटोलने का प्रयास करिएगा। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो, आपके काम की हो तो लोगों को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। आगे इन्हीं जानकारियों के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए अलविदा।